वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th साइंस का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनेल्स होता है और इसमें अपना डीएनए होता है और इसमें फोल्डेड जो होते हैं वो क्रिस्टी होते हैं। तो आइए डिटेल में इसकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है। इसका अपना ओन डीएनए होता है, इसलिए ये खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी अपनी खुद की कॉपी एक बना सकता है। और इसमें बहुत सारे फोल्डेड क्रिस्टी होते हैं जिसमें जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं और जिसमें कि रेस्पिरेटरी एंजाइम यानी श्वसन एंजाइम होते हैं, जो कि सेल से ऑक्सीजन को ले करके और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन पर। तो पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जो कोशिकी श्वसन करता है जिससे कि सेल को एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसका एक और काम टेम्परेचर रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करना यानी एक जैसा बनाए रखना भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को सभी फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल यानी कोशिका का कंकाल, जो कि होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका। तो ये स्केलेटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है और कुछ फर्म भी रखता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाहर जो आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगे नहीं रहते इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, इसीलिए इन्हें रफ ईआर कहते हैं। और ये कुछ ट्यूब्स और वेसिकल्स का इंटरकनेक्टेड जाल होता है। अब इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईआर जो होता है वो एक नेटवर्क है कनेक्टेड चैनल्स का, ट्यूब्स का और वेसिकल्स का। दूसरा कि इसके दो भाग होते हैं यानी दो प्रकार के होते हैं। ये पहले होते हैं आरईआर, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स लगे रहते हैं आउटर सरफेस में, इसीलिए ये रफ दिखाई पड़ते हैं और ये बने होते हैं लंबे ट्यूब्स ये सिस्टर्नी के। और एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि वेसिकल और ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। अब इसके फंक्शंस पे आएँ तो सबसे पहले जो ये ईआर हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द सेल यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। दूसरा ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं यानी प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि जो आरईआर होती है इसमें प्रोटीन लगे रहते हैं बाहर से, राइबोसोम लगे रहते हैं बाहर से, इसलिए ये प्रोटीन बनाने का यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और एसईआर जो है वो लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड यानी वसा को बनाने का काम करते हैं। अब आते हैं अगले फंक्शन पर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी जो ईआर है वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन को भी बनाती है ईआर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल, और ये होती है आपकी गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी उपकरण। इसमें भी कुछ ईआर की तरह ही ट्यूब्स और वेसिकल्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं और वेसिकल्स कहते हैं, गोल गोल जो वेसिकल्स हैं। आइए इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ये भी कुछ ट्यूब्स, सिस्टर्नी और जो बैग्स होते हैं वेसिकल्स उनका बना होता है। अब आते हैं इसके फंक्शन पर। तो इसका फंक्शन है पैकेजिंग और लेबलिंग करना। जो भी प्रोटीन ईआर में बनते हैं उनको ये पैकेट बनाती है और लेबल करती है। दूसरा है मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग, यानी जो भी सिक्रीशन के लिए एंजाइम्स होते हैं उनको ये मॉडिफाई करती है, यानी कुछ उसमें करेक्शन करती है और उनको सेलेक्ट भी करती है जो ये एंजाइम्स होते हैं सिक्रीशन के लिए। और ये गोल्जी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम और वैक्यूल्स यानी जो लाइसोसोम और रिक्तिका को भी बनाने का काम यही गोल्जी एपरेटस द्वारा होता है। तो ये रहे इसके फंक्शन। अब आते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली, जो कि होती है लाइसोसोम। तो ये इसका स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, एक ये छोटा सा बैग जैसा होता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं।
आइए से स्टडी कर लेते हैं। तो लाइसोसोम मेनली पाए जाते हैं एनिमल सेल में और ये भरे होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से जो पचाने का काम करते हैं। अब फंक्शंस पे आते हैं तो ये सबसे पहले तो ये आउटर जो अननेसेसरी जो इन्वेडर्स होते हैं, यानी जो भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन होता है तो उनको ये क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा है कि जो भी सेल के अंदर टूट फूट होती रहती है, यानी जो डैमेज पार्ट होते हैं सेल के, जो अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके डैमेज पार्ट्स को भी ये डाइजेस्ट करके हटा देता है। और कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये सेल्फ डाइजेशन यानी एपोप्टोसिस का काम भी करता है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया, फंगल ऐसा इन्फेक्शन हो जाए कि सेल डैमेज होने वाली है तो ये अपनी ही सेल को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है। या फिर सेल को अगर बाहर से फूड ना मिल रहा हो तो ये करता है अपनी सेल को डाइजेस्ट करके उसको फूड प्रोवाइड भी करता है। तो सेल्फ डाइजेशन भी लाइसोसोम करता है, इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका का संग्रह थैला। कहाँ पर बहुत सारा चीज़ें स्टोर होती हैं सेल में, तो ये होती हैं आपकी वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपके मेनली प्लांट सेल में। प्लांट सेल्स में देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं। वैक्यूल्स की जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है यानी कवरिंग होती है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर ज़्यादातर वाटर कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स यानी फूड पार्टिकल्स होते हैं। अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो वैक्यूल जो है वो बनती है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी बॉडीज़ यानी गोल्जी एपरेटस से ही ये बनती हैं। और प्लांट सेल में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ये बड़ी बड़ी होती हैं, और एनिमल सेल में या तो ये नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती हैं। फंक्शंस पे आते हैं तो ये स्टोरेज करती है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, जितने भी पिगमेंट होते हैं प्लांट सेल में उनका ये स्टोरेज यानी संग्रह करती है। और ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में रिजिडिटी यानी और सपोर्ट भी देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये सपोर्ट और रिजिडिटी यानी मजबूती भी प्रदान करती है सेल को। अब आते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जो कि है राइबोसोम। अब देखें राइबोसोम का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो राइबोसोम दो यूनिट से बना होता है। एक ऊपर की लार्ज यूनिट होती है सब यूनिट, और नीचे की स्मॉल सब यूनिट होती है, और ये mRNA स्ट्रैंड पे लगे भी रहते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यानी जो नई टाइप की सेल्स होती हैं प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग्स में, उसमें ये 60 और 40 दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया वगैरह में होती है, उसमें ये 50 और 30 दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम जो है आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं और ER से भी लगे रहते हैं। फंक्शन इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन को बनाने का काम करती है। और प्रोटीन से ही आप जानते हैं कि सेल के सारे पार्ट जो है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स को जो सिक्रीशन के लिए मॉडिफिकेशन और सॉर्टिंग यानी सेलेक्शन और करेक्शन भी ये मॉलिक्यूल्स का करती है सिक्रीशन के लिए यानी बाहर निकालने के लिए। तो ये रहा राइबोसोम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कलर पैलेट ऑफ द सेल यानी कोशिका का रंग का डब्बा हम कह सकते हैं प्लास्टिड को। तो प्लास्टिड जो होते हैं यानी लवक, ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में। ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जो कि हमें प्लांट्स में बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स कलर के दिखते हैं अलग अलग, तो वो इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा होती है सोलर एनर्जी उसको ये ले करके फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे कि जो प्लांट है अपना फूड बनाते हैं। इसमें जो होते हैं थाइलाकॉइड होते हैं जो सिक्के जैसे दिखते हैं, और ये जब एक ढेर बनाते हैं इसको हम ग्रेनम कहते हैं। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट और इसका स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो है प्लांट ग्रीन दिखाई पड़ते हैं। अब इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिड यानी लवक जो होते हैं वो प्लांट सेल में ही मिलते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं होते। इनमें भी DNA पाया जाता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए ये भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट यानी अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं। फंक्शंस पे जाएं तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन होने के कारण और ये
फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल रहता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट्स को डिफरेंट टाइप के कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन ये 3 टाइप के हैं। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट शुगर का स्टोरेज करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, प्रोटीन को संग्रह करते हैं। एलाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोर या फैट को स्टोर करते हैं, यानी वसा को स्टोर करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।